जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यानी वो अध्याय जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देते हैं। अर्जुन अब तक युद्ध भूमि में अपने मन के भ्रमों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। कभी वो मोह में था, कभी करुणा में, कभी कर्तव्य के द्वंद्व में। पर अब श्री कृष्ण उसे उस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं जहां न केवल ज्ञान हो बल्कि अनुभव भी हो, क्योंकि केवल जानना पर्याप्त नहीं होता, महसूस करना ही सच्चा विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू सुन, मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो इस संसार में सबसे महान और पूर्ण ज्ञान है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, जब उसका जीवन केवल मेरे लिए समर्पित हो जाता है, तब वह मुझको साक्षात जान पाता है। यहां भगवान ये सिखा रहे हैं कि ईश्वर को केवल पुस्तकों से या शब्दों से नहीं जाना जा सकता। वो तो तभी अनुभव होते हैं जब हमारा मन, बुद्धि और आत्मा तीनों उनके साथ एक हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखता है तो उसे लगता है कि वो सागर को जानता है, पर असली सागर तो तब महसूस होता है जब वो खुद उसमें उतर जाए। उसी तरह ईश्वर को समझना नहीं, उनमें डूब जाना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सच्चे अर्थों में मुझे जानते हैं। बहुत से लोग मेरे विषय में बातें करते हैं, मुझे समझने का दावा करते हैं, पर जो मुझे अपने भीतर अनुभव करता है वही मुझे वास्तव में जानता है। दोस्तों, इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्ण हमें यह बता रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव है, जहां ईश्वर को दिल से महसूस किया जाए। हर सांस में, हर कर्म में, हर विचार में। जब मनुष्य अपने जीवन के हर पल में यह अनुभव करे कि जो कुछ है वही कृष्ण है, तब वही सच्चा ज्ञान बनता है। तो पहले बिंदु की यह शिक्षा यही है कि ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले अपने मन को उनके प्रति समर्पित करो। सच्चा ज्ञान वही है जहां जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है दोनों एक हो जाए। और जब यह एकत्व होता है तब जीवन में शांति, स्थिरता और प्रेम स्वतः बहने लगता है। यही है ज्ञान विज्ञान योग का आरंभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो संसार तुझे दिखाई दे रहा है ये केवल मेरे द्वारा रचित एक माया है। ये माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। ये इतनी शक्तिशाली है कि इसने असंख्य जीवों को अपने जाल में बांध रखा है। कोई सुख में बंधा है, कोई दुख में, कोई लोभ में और कोई मोह में। पर याद रखो अर्जुन, ये माया मेरी ही शक्ति है और केवल वही व्यक्ति इस माया को पार कर सकता है जो पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आता है। यहां भगवान एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। वे ये बता रहे हैं कि मनुष्य का मन, उसकी इच्छाएं, उसकी परेशानियां सब इसी माया के कारण है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में कुछ चाहता है और उसे नहीं पाता तो दुखी होता है, और जब पाता है तो उस पर गर्व करता है। यह सब माया की लीला है जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर कर देती है। माया हमें दिखाती है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, जबकि सच्चा सुख तो आत्मा में है, भगवान में है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि माया बुरी है, बल्कि वे बता रहे हैं कि माया एक परीक्षा है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को परखता है कि क्या वह सच्चे मार्ग पर है या नहीं, वैसे ही माया हमें परखती है। क्या हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं या संसार में उलझे रहेंगे। सत्व गुण हमें शांति और ज्ञान देता है, रज हमें कर्म और इच्छा की ओर ले जाता है, और तम हमें आलस्य और अज्ञान की ओर खींचता है। यही तीनों मिलकर इस संसार को चलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लेता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझा रहे हैं कि केवल बुद्धि या तर्क से इस माया को नहीं जीता जा सकता। यह माया इतनी सूक्ष्म और मोहक है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें फंस जाते हैं। केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही वो शक्ति है जो हमें इससे मुक्त कर सकती है।
जैसे कोई बालक अपनी मां का हाथ पकड़कर भय से निकल जाता है, वैसे ही जो भक्त कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है उसे कोई माया बांध नहीं सकती। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि मैं इस संसार का स्वामी हूं, तब तक वह इस माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि सब कुछ भगवान का ही रूप है, वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। उसके लिए कोई भय नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि माया केवल एक पर्दा है, जिसके पार वही सत्य है, भगवान स्वयं। इसलिए श्री कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि माया से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जब हम उसकी असली प्रकृति को जान लेते हैं, तब वो हमें बांध नहीं सकती। जिस क्षण मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक खेल है जो भगवान की योजना का हिस्सा है, उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। ये वही क्षण है जब माया का पर्दा उठ जाता है और आत्मा अपने असली स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक भगवान की बातें सुन रहा था। उसके मन में यह सवाल उठा कि अगर यह माया इतनी बलशाली है तो मनुष्य इससे कैसे मुक्त हो सकता है? कैसे कोई साधारण व्यक्ति जो रोजमर्रा के जीवन में उलझा हुआ है, भगवान की इस दिव्य शक्ति को पार कर सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन स्थिति को समझ लिया। वे कोमल मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, ये माया वास्तव में कठिन है पर असंभव नहीं। जो मनुष्य केवल अपने बल पर इसे जीतना चाहता है वो हार जाता है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, जो ये मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो इस माया के पार चला जाता है। भगवान के ये शब्द किसी भी साधक के लिए अमृत के समान है, क्योंकि वे ये सिखाते हैं कि मुक्ति हमारे प्रयासों से नहीं, हमारे समर्पण से मिलती है। जब तक मनुष्य ये सोचता रहता है कि मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं जानता हूं, तब तक वो माया के चक्र में फंसा रहता है। पर जैसे ही वह कह देता है, हे प्रभु, अब सब आपके भरोसे है, उसी क्षण उसके भीतर से एक बोझ उतर जाता है। वो हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि वह अकेला नहीं है। माया के बंधन तभी टूटते हैं जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है और भगवान ही सब कुछ है। यही वह ज्ञान है जो धीरे धीरे आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दिया जलाए तो सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब श्रद्धा का दीपक हृदय में जलता है, तब माया की अंधेरी शक्ति स्वतः मिट जाती है। कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखा रहे हैं कि माया केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, सब इसी माया के रूप है। जब मनुष्य बाहर के सुखों में उलझा रहता है तो माया उसे नचाती है, लेकिन जब वह अपने भीतर के आनंद को खोजने लगता है, तब माया स्वयं उसका मार्ग छोड़ देती है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे लगा कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी है। यह केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, बल्कि माया और आत्मा का युद्ध है। एक ओर भ्रम और मोह, दूसरी ओर सत्य और ज्ञान। और जो इस युद्ध में भगवान को साथ लेकर चलता है, वही विजयी होता है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते थे कि जब तक मनुष्य संसार के जाल में उलझा रहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वह अपने मन को भगवान के चरणों में रख देता है, उसका सारा भय, सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। ये माया जो कभी अपार दीवार लगती थी, अब पारदर्शी पर्दा बन जाती है, और उस पर्दे के पार वही खड़े होते हैं जो सदा से हमारे भीतर थे, श्री कृष्ण स्वयं। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि माया से भागो मत, बल्कि उसे जानो। जब जान लोगे कि वह क्या है, तब वह तुम्हें बांध नहीं पाएगी, और जब वह नहीं बांधेगी, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम सीमित नहीं, असीम हो। तुम अलग नहीं, भगवान के अंश हो। यही ज्ञान का आरंभ है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही 7वें अध्याय की दूसरी शिक्षा, माया और उसकी शक्ति का सच्चा सार है। अर्जुन बड़ी एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहा था। उसके हृदय में अब यह भाव उत्पन्न हुआ कि यदि सब कुछ भगवान की माया है और भगवान ही उसका मूल है, तो क्या हर व्यक्ति भगवान को जान सकता है? क्या हर कोई उस परम सत्य तक पहुंच सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन की इस मौन जिज्ञासा को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
हे पार्थ, इस संसार में असंख्य जीव हैं, पर उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो वास्तव में मुझे जानना चाहते हैं, और उन जानने वालों में भी कोई कोई ही ऐसा होता है जो मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। कृष्ण के ये शब्द गहरे अर्थ लिए हुए हैं। वे ये नहीं कह रहे कि कोई भगवान को जान नहीं सकता, बल्कि ये कह रहे हैं कि बहुत कम लोग वास्तव में जानने की सच्ची इच्छा रखते हैं। अधिकतर लोग भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, सुख, धन, शांति, सफलता, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो केवल भगवान को ही पाना चाहते हैं, जो ये नहीं कहते कि हे प्रभु मुझे ये दो, बल्कि कहते हैं हे प्रभु मैं बस आपको चाहता हूं। यही भाव सबसे दुर्लभ है और यही मनुष्य को परम ज्ञान तक पहुंचाता है। मनुष्य अक्सर ज्ञान की खोज में निकलता है, लेकिन वह ज्ञान केवल बाहरी चीजों तक सीमित रह जाता है। वह यह जानता है कि संसार कैसे चलता है, समय कैसे बदलता है, जीवन कैसे बनता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन सब के पीछे कौन है। और यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ले जाना चाहते हैं, उस स्थान तक जहां ज्ञान केवल विचार न रहकर अनुभव बन जाए। भगवान कहते हैं, बहुत से लोग जीवन भर पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं और यज्ञ करते हैं, परंतु वे सब कर्म तब तक अधूरे हैं जब तक उनके पीछे सच्चा प्रेम और सच्ची जिज्ञासा नहीं है। जो व्यक्ति हर कर्म में मुझे देखने लगता है, वही वास्तव में जानने वाला है। कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं जो किताबों या विद्या से मिल जाए। सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, जब मनुष्य ये अनुभव करता है कि जो कुछ है वही भगवान है, जब उसे ये बोध हो जाता है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर का ही रूप है, तब उसके भीतर से अहंकार मिट जाता है। वो ये समझ लेता है कि जानने वाला भी वही है और जिसे जानना है वह भी वही है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए फिर कुछ भी कठिन नहीं रहता। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे हर व्यक्ति में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। वह दूसरों में दोष नहीं खोजता, क्योंकि उसे हर आत्मा में कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस बिंदु का सार यही है कि भगवान को जानना दुर्लभ इसलिए नहीं कि वे दूर हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें सही ढंग से नहीं खोजते। हम संसार में उन्हें ढूंढते हैं, जबकि वे हमारे भीतर हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में मोती ढूंढे, जबकि वह मोती उसके अपने गले में बंधा हो, वैसे ही मनुष्य जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजता रहता है, जबकि वे उसकी आत्मा में बसे हैं। कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए पूजा करता है, तब तक वह मुझे नहीं जान सकता। लेकिन जब वह मुझे प्रेम से बिना किसी चाह के याद करता है, तब मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। यही वह अवस्था है जिसे बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, और इसलिए मुझे पूर्ण रूप से जानने वाले भी बहुत कम होते हैं। इसलिए भगवान हमें यह सिखा रहे हैं कि सच्चा ज्ञान प्रयास से नहीं, समर्पण से मिलता है। जो अपने मन को अहंकार से खाली कर देता है, जो ये स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही वास्तव में जानने के योग्य बनता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर जगह खाली करता है, तभी भगवान उसमें बसते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों में कोई कोई मुझे जानता है, क्योंकि सच्चा जानना केवल बुद्धि का नहीं, आत्मा का कार्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांका और शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि जो तू अपने चारों ओर देखता है, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व, ये सब मेरी ही 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनता रहा। श्री कृष्ण आगे बोले, इन सब का मूल मैं हूं। इनसे ये संसार चलता है, पर मैं इन सब से परे हूं। ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इनमें नहीं बंधा हूं। यहां भगवान अर्जुन को सृष्टि का गहरा रहस्य बता रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि यह जगत किसी संयोग या संयोगवश नहीं बना, बल्कि यह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। जिस मिट्टी से यह धरती बनी है, जिस जल से जीवन चलता है, जिस अग्नि से ऊष्मा मिलती है, जिस वायु से प्राण चलते हैं और जिस आकाश में सब कुछ स्थित है, वो सब कृष्ण की ही ऊर्जा है। वे सृष्टि के कारण भी हैं और सृष्टि से परे भी हैं। जैसे सागर में तरंगे उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं,
वैसे ही ये संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कृष्ण यहाँ हमें ये सिखा रहे हैं कि संसार की हर वस्तु में उनका अंश है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसके लिए कोई वस्तु साधारण नहीं रह जाती। वो हर चीज में ईश्वर को देखता है। पेड़ में, नदी में, पशु में, मनुष्य में उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे किसी से घृणा नहीं होती, क्योंकि उसे सब में वही एक सत्य दिखाई देता है, श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत केवल मेरी निम्न प्रकृति है। इसके अतिरिक्त मेरी एक और प्रकृति है, परा प्रकृति, जो जीवात्मा के रूप में इस संसार को चलाती है। ये जीवात्मा जो हर शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान है, वो मेरी ही ऊंची प्रकृति का अंश है। यही चेतना इस निर्जीव जगत को जीवन देती है। इसलिए अर्जुन, जान ले कि जो कुछ चल रहा है वो सब मुझसे ही संचालित है। श्री कृष्ण का ये कथन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में जो कुछ भी हम देखते हैं वह भगवान के बिना अस्तित्व में नहीं है। जो सूर्य हमें प्रकाश देता है, जो हवा हमें जीवन देती है, जो भोजन हमें पोषण देता है, सब उनकी ही शक्ति से संभव है। परंतु मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है और सोचता है कि ये सब उसका अपना प्रयास है। यही अज्ञान का आरंभ है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका शरीर भी भगवान की देन है, उसकी बुद्धि भी उनकी ही शक्ति से चलती है, तब उसके भीतर विनम्रता आ जाती है, अहंकार मिट जाता है और जीवन में कृतज्ञता का भाव जागता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका केंद्र स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान अर्जुन को यह भी सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। वो अब वस्तुओं के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता होता है कि वस्तुएं केवल माध्यम है, मूल तो भगवान है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में मां को भूल जाता है, वैसे ही हम संसार में फंसकर अपने सृजनहार को भूल जाते हैं। लेकिन जो भक्त ये जान लेता है कि हर वस्तु के पीछे वही दिव्य चेतना है, उसका मन स्वतः शांति से भर जाता है। इस बिंदु का सार यही है कि संपूर्ण सृष्टि, दिखाई देने वाली और अदृश्य, सबका आधार भगवान ही है। वही कारण है, वही परिणाम है, वही धागा है जो हर जीव, हर वस्तु, हर विचार को जोड़ता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि तब उसे यह अनुभव होता है कि हर सांस में कृष्ण है, हर धड़कन में कृष्ण है, और जो कुछ भी है वो सब कृष्ण ही है। समय के साथ संसार बदलता गया, परंतु श्री कृष्ण के उपदेशों का सार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और संतुलन में छिपा है। जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तब उसे बाहरी संसार की नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि व्यक्ति अपने मन को वश में कर ले तो वही मन उसे मुक्त कर देता है, और यदि वह मन के वश में आ जाए तो वही मन उसे बंधन में डाल देता है। यह शिक्षा गीता का हृदय है। आत्म संयम ही आत्म मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म करते हुए व्यक्ति को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम कभी हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, तब हमारा अहंकार मिटने लगता है। यही समर्पण हमें भीतर से हल्का करता है और हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, उसका जीवन स्वयं में भक्ति बन जाता है। यह संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी है। आधुनिक युग का मनुष्य अक्सर चिंता, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है। श्री कृष्ण की ये शिक्षा उसे ये समझने में मदद करती है कि जो हमारे नियंत्रण में है वो केवल हमारा कर्म है, परिणाम नहीं। इसलिए जो भी करो पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की आशा मत रखो। यही निष्काम कर्मयोग है। जो व्यक्ति इस योग को अपना लेता है वो कभी जीवन की परिस्थितियों से हारा नहीं जाता। श्री कृष्ण का यही संदेश हर मनुष्य के लिए एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में दिशा दिखाता है। जब हम जीवन के कठिन दौर में होते हैं तो ये विचार हमें शक्ति देता है कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, यदि हमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म किया है तो अंततः सब कुछ हमारे हित में ही होगा। यही वो आंतरिक विश्वास है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन में जगाया था।
और यही विश्वास आज भी हमें जीवन की लड़ाइयों में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर जीवात्मा उनका ही अंश है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, उनके शरीर और चेतना का हिस्सा है। यही कारण है कि वे कहते हैं कि सबका जीवन और अस्तित्व मेरी ही शक्ति से चल रहा है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह समझने लगा कि हर जीव में वही दिव्य चेतना विद्यमान है जो उसे जीवन देती है और हर कर्म को संभव बनाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह दूसरों में भी वही आत्मा देख पाता है जो उसके भीतर है। वह अब किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि हर जीव उसी एक दिव्य शक्ति का अंश है। इससे मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह दूसरों को समान दृष्टि से देखने लगता है। करुणा और प्रेम उसके हृदय में जागने लगता है। यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्राणी के साथ अन्याय करना स्वयं भगवान के साथ अन्याय करने के समान है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर आत्मा भगवान का अंश है, तब हमारे कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। हमारा मन दया और प्रेम से भर जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि यह समझ केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव और भक्ति से आती है। जो व्यक्ति अपने हृदय में यह भावना विकसित करता है कि सभी जीवात्माएं मेरे भगवान के अंश हैं, वही सच्चे रूप में उन्हें जान पाता है। और जब ऐसा होता है तो वो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। इस बिंदु का सार यही है कि जीवात्मा भगवान का अंश है, और यही समझ मनुष्य को सच्ची दृष्टि देती है। जब हम अपने भीतर और बाहर के जीवन में इस सत्य को अपनाते हैं, तब हम प्रेम, करुणा और स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। यही ज्ञान हमें भक्ति, कर्म और जीवन में सच्ची मुक्ति की दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भक्ति ही उस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके द्वारा व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है। वे बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है, जो हर कार्य में मुझे याद करता है, मैं उसे वो ज्ञान और अनुभव देता हूं जो उसे सृष्टि और जीवन के रहस्यों तक ले जाता है। भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण या यज्ञ करने तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर पल, हर विचार और हर कर्म में मुझे स्मरण करना। जब मनुष्य ऐसा करता है, तब उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ जाती है और वह मुझ में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी समझा रहे हैं कि भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, उसका मन कहीं और व्यस्त रहता है। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब मन, बुद्धि और हृदय पूरी तरह भगवान में रमा हो। यह वो अवस्था है जिसमें मनुष्य को संसार की वस्तुएं, मोह, लोभ और भय कभी प्रभावित नहीं कर पाते। भक्ति से ही व्यक्ति आंतरिक शक्ति, शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जैसे एक भक्त अपने प्रभु के हाथ को पकड़ता है, वैसे ही भगवान उसके जीवन के हर पहलू में मौजूद रहते हैं। वे उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि भक्ति ही वह साधन है जिससे मनुष्य माया, मोह और अज्ञान को पार कर सकता है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो न केवल ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के हर संकट और चुनौती में स्थिर और निर्भीक रहता है। यही कारण है कि भक्ति को ज्ञान और अनुभव का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। इसलिए अर्जुन और हम सभी के लिए भी यही शिक्षा है कि भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं है, बल्कि हर सांस, हर कर्म और हर विचार में भगवान को अनुभव करना है। जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब व्यक्ति स्वयं में और अपने चारों ओर की दुनिया में दिव्यता देखता है। यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है और यही ज्ञान विज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण तत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी में से ज्ञानयुक्त भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो लोग केवल दुख में या संकट में मेरी ओर आते हैं, उन्हें मैं शांति देता हूं। जो लोग जिज्ञासा या ज्ञान की तलाश में मुझे जानते हैं, उन्हें मैं सच्चा मार्ग दिखाता हूं। जो केवल धन, ऐश्वर्य और सुख की चाह में मुझे याद करते हैं, उन्हें मैं उन इच्छाओं का फल देता हूं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह सब प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ है। यहां श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग विविध हैं
लेकिन उनका परिणाम अलग अलग होता है। दुखी और संकटग्रस्त भक्त मुझसे शरण मांगते हैं और मैं उन्हें सहायता देता हूं। जिज्ञासु भक्त ज्ञान की खोज में आते हैं और मैं उन्हें सही दिशा देता हूं। धन और सुख के लिए आने वाले भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है, परंतु ज्ञानयुक्त भक्ति वाला भक्त केवल मेरे साथ मिलकर अनुभव करता है और वह अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार भगवान के पास आता है और भगवान उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं। कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी इच्छा और हृदय की शुद्धता मायने रखती है। और जब कोई व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के साथ मेरी ओर आता है तो मैं उसके जीवन के हर पहलू में मौजूद रहता हूं। यह शिक्षा यह भी बताती है कि जीवन में भक्ति केवल रिवाज, अनुष्ठान या पूजा तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। जब हम समझते हैं कि भगवान हर जीव में विद्यमान है और सब कुछ उनका ही रूप है, तब हमारा मन उनके प्रेम और मार्गदर्शन में स्थिर हो जाता है। अर्जुन, और हमारे लिए भी यही संदेश है कि भगवान को जानने और भक्ति करने के कई मार्ग हो सकते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ वह मार्ग है जो प्रेम, श्रद्धा और ज्ञान से भरा हो। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह जीवन के हर क्षण में स्थिर, संतुलित और शांत रहता है और उसके हृदय में सच्चा आनंद और दिव्यता हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह सब उनका ही रूप है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो प्रकाश तू देखता है, जो सुगंध तू महसूस करता है, जो शक्ति और ऊर्जा तू अनुभव करता है, वह सब मेरा ही अंश है। यह सब मेरे ही रूप में प्रकट हुआ है। मैं हर वस्तु में व्याप्त हूं और सब कुछ मेरी दिव्यता का परिचायक है। यहां भगवान ये सिखा रहे हैं कि संसार के प्रत्येक तत्व में उनकी उपस्थिति है। नदी का बहाव, पवन की गति, आकाश की विशालता, पेड़ों की हरियाली, सब उनके ही रूप है। जब मनुष्य यह समझता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे किसी भी चीज को साधारण या तुच्छ नहीं लगता। हर वस्तु में वह दिव्यता देखता है, हर प्राणी में भगवान का प्रतिबिंब महसूस करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सब कुछ केवल भौतिक रूप में नहीं है। हमारी आंखों से दिखाई देने वाली चीजों के पीछे उनकी शक्ति काम कर रही है। जो रंग, ध्वनि, स्वाद और अनुभव हमें मिलते हैं वे सभी उनके अंश हैं। और यह समझ केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और भक्ति से आती है। जब व्यक्ति इसे अपने हृदय में आत्मसात कर लेता है तब उसे संसार की हर वस्तु में भगवान दिखाई देते हैं। अर्जुन अब यह समझने लगा कि जो कुछ भी है वो उनके बिना संभव नहीं। जीवन का हर पल, हर सांस, हर अनुभव भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। यही समझ मनुष्य को अहंकार और भ्रम से मुक्त करती है। जब वह जान लेता है कि हर चीज भगवान की ही ऊर्जा है, तब वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर और संतुलित रहता है। इसलिए भगवान यह सिखा रहे हैं कि सब कुछ उनके ही रूप में है। जो व्यक्ति यह सत्य जान लेता है और हर अनुभव में इसे महसूस करता है, वह सच्चे अर्थ में ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चल पाता है। वह जीवन में प्रेम, करुणा और स्थिरता के साथ प्रत्येक क्षण को जीने लगता है। यही अध्याय 7 का 8वां बिंदु, सब कुछ मुझ में ही है, का मूल संदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि संसार में हर जीव, चाहे वह महान हो या सामान्य, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब मेरे अंश हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं सभी में हूं। जो ज्ञानी हैं उनमें ज्ञान के रूप में, जो अज्ञानी हैं उनमें अज्ञान के रूप में, जो पुण्य करते हैं उनमें पुण्य के रूप में, और जो पाप करते हैं उनमें पाप के रूप में। मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार अनुभव देता हूं और यही मेरी दिव्यता का खेल है। यहां भगवान यह बताना चाहते हैं कि कोई भी जीव उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। हमारे कर्म, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छाएं, ये सब उनके ही द्वारा संचालित है। और यह समझने से मनुष्य के भीतर अहंकार और असहजता मिट जाती है। जब हम ये जान लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो उनके ही द्वारा नियोजित है, तब हम जीवन की कठिनाइयों को भी धैर्य और स्थिरता से सहन कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर जीव में उनके अंश का अनुभव अलग अलग होता है। कुछ लोग मेरी उपस्थिति को प्रेम में महसूस करते हैं, कुछ सेवा में, कुछ ज्ञान में और कुछ भक्ति में।
परंतु जो व्यक्ति समर्पण और श्रद्धा के साथ मेरी ओर आता है, मैं उसके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट होता हूं। यही कारण है कि कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं। अर्जुन अब समझने लगा कि इस संसार की हर घटना, हर अनुभव, हर सुख और दुख सब मेरी ही लीला है। जो व्यक्ति इस दिव्यता को जान लेता है वह जीवन में कभी अकेला या असहाय नहीं होता। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह भगवान के अंश के रूप में उनकी रक्षा और मार्गदर्शन में है। इसलिए इस बिंदु का सार यही है कि भगवान सबके भीतर है। ज्ञानी, अज्ञानी, पुण्य और पाप करने वाले सभी में उनकी उपस्थिति है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है और इसे अपने जीवन में अनुभव करता है, वह भक्ति, ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। यही अध्याय 7 का नवा बिंदु, सभी में भगवान का अंश की शिक्षा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अंतिम महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जो व्यक्ति मुझे पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से जानने का प्रयास करता है, मैं उसे सभी मार्गों में सही दिशा दिखाता हूं। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो भी भक्त, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, दुख में, जिज्ञासा में या प्रेम में, अगर वह सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो मैं उसे ज्ञान, भक्ति और मुक्ति के सभी मार्गों तक ले जाता हूं। मैं उसे हर प्रकार के भय, संदेह और भ्रम से मुक्त करता हूं। यहां भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपने दृष्टिकोण के अनुसार मुझे जान सकता है। जो व्यक्ति सरल हृदय और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, वह ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बन जाता है। यही कारण है कि मैंने कहा, मैं सबका सहारा हूं, और जो भी मुझे समर्पित हृदय से याद करता है, मैं उसके जीवन को पूर्ण बनाता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मैं न केवल ज्ञानी और भक्त के लिए बल्कि हर जीव के लिए उपस्थित हूं। जो व्यक्ति मुझे अपने हृदय में स्थान देता है, मैं उसके कर्मों और अनुभवों का मार्गदर्शन करता हूं। वो व्यक्ति चाहे सामान्य जीवन जी रहा हो या युद्ध भूमि में खड़ा हो, मैं हर स्थिति में उसके साथ हूं। इससे अर्जुन समझ गया कि भगवान की महिमा और उपस्थिति असीम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका ज्ञान कितना भी कम हो, यदि सच्चे हृदय से भगवान की ओर बढ़ता है, वो कभी असफल नहीं होता। यही अध्याय 7 का 10वां और अंतिम बिंदु संपूर्ण समर्पण और भगवान की कृपा की शिक्षा है। संक्षेप में इस बिंदु का सार यही है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा ही मनुष्य को सभी मार्गों में सफलता और मुक्ति दिलाती है। जो भी भक्त पूर्ण विश्वास और प्रेम से उनका स्मरण करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता और हर कठिनाई से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि ये जीवन, ये संसार और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। उन्होंने जाना कि माया कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से उसे पार किया जा सकता है। हर जीव, हर वस्तु, हर अनुभव भगवान के अंश है, और जो व्यक्ति इसे अपने हृदय में आत्मसात कर लेता है, वह जीवन में स्थिर, शांत और मुक्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मार्ग भगवान तक पहुंचने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये मार्ग प्रेम और समर्पण के साथ जुड़े हों, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और उसके जीवन में भय, मोह और भ्रम का स्थान नहीं रहता। यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भगवान न केवल संसार के रचयिता है, बल्कि हर जीव के हृदय में भी मौजूद है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में स्थिरता और शांति पाने का मार्ग केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जो व्यक्ति अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह संसार के मोह और माया के जाल से मुक्त हो जाता है। जब हम हर जीव और वस्तु में भगवान के अंश को देखना सीख जाते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम प्रेम, करुणा और संतुलन के साथ जीवन जीते हैं। अध्याय 7 हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और मुक्ति की राह केवल ज्ञान, भक्ति और समर्पण से ही संभव है। जो व्यक्ति इसे समझकर अपने जीवन में अपनाता है, वो न केवल अपने भीतर शांति पाता है, बल्कि हर परिस्थिति में दिव्यता और स्थिरता का अनुभव करता है। यही भगवद गीता का संदेश है कि भगवान की भक्ति, ज्ञान और प्रेम से ही जीवन सच्चे अर्थ में पूर्ण और सफल बनता है।
अगर आपको ये ज्ञान विज्ञान योग का अध्याय समझकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, और सब्सक्राइब करने से आप हर नए अध्याय और प्रेरणादायक वीडियो सीधे अपने फीड में देख सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कभी भी नया वीडियो मिस न करें। आइए मिलकर भगवान के ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। राधे राधे।